अध्याय 03 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। निर्देशांक ज्यामिति के कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखने होंगे जो कि आप 9th की क्लास में पढ़ के आए होंगे। अगर वो सब आपको आता है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो स्टार्टिंग से हम बता रहे हैं उसको आप सीख सकते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स अक्ष क्या होता है। एक्स अक्ष क्या होता है यानी कि संख्या रेखा आप पढ़े होंगे तो जो संख्या रेखा क्षैतिज होती है ना, क्षैतिज संख्या रेखा इसी को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, जो क्षैतिज संख्या रेखा होती है इसी को हम कहते हैं एक्स अक्ष। अब ये कैसा होता है तो देखिए ये हो गया 0, इसके आगे 1 2 3, आगे की ओर ऐसे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे आएंगे तो -1 -2 -3, इधर भी बढ़ते रहेंगे। 0 से आगे जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी पूर्णांक होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं। और 0 से अगर आप बाईं ओर जाएंगे, दाईं ओर पॉजिटिव, बाईं ओर नेगेटिव होते हैं। अब 0 से आगे की ओर जो पॉजिटिव होता है इसको हम एक्स से डिनोट कर सकते हैं, और जो नेगेटिव एक्स होता है, एक्सिस होता है, इसको हम एक्स डैश से डिनोट करते हैं। तो क्षैतिज संख्या रेखा जो होती है ना, ये संख्या रेखा कैसी है, क्षैतिज है। क्षैतिज यानी कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, ये होता है क्षैतिज। इसी को अगर ऐसे पकड़ने तो ये हो गया ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज संख्या रेखा जो होती है उसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। अगर संख्या रेखा ऊर्ध्वाधर हो जाए, ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा, तो इसको क्या कहा जाएगा, तो ऊर्ध्वाधर संख्या जो रेखा होती है ना, ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा, इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। अब ये कैसा होता है तो देखिए ये हो गया 0, ऊपर 1 2 3, ऐसे आगे की ओर ऊपर जितना चाहे उतना बढ़ सकते हैं। नीचे की ओर आएंगे तो ये -1 -2 -3। अब 0 से ऊपर जो पॉजिटिव वाला हुआ उसको हम y बोल दिए, और 0 से जो नेगेटिव सब ये दिख रहे हैं इसको हम y डैश बोल दिए। अब ये जो बना है इसको क्या कहते हैं, y अक्ष। यानी कि जो क्षैतिज संख्या रेखा होती है उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा होती है उसे हम वाई अक्ष कहते हैं। अब यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इन दोनों को हम मिला के बना देते हैं। मिला के कैसे बना सकते हैं तो देखिए यहाँ पे साइड में देख लीजिए, ये 0 दोनों के लिए 0 हो जाएगा। यहाँ पे आगे चलेंगे 1 2 3, -1 -2 -3, नीचे की ओर -1 -2 -3, ऊपर की ओर 1 2 और ये 3 4 5, जितना बढ़ना चाहे उतना बढ़ सकते हैं। अब ये जो है एक्स डैश, ये एक्स अक्ष हो गया, वाई और वाई डैश ये वाई अक्ष हो गया। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी एक बिंदु पे, जैसे इस बिंदु पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, काट रहे हैं। और यही जो प्रतिच्छेदित करने वाला बिंदु है, जो कटान बिंदु है, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु क्या होता है, इसे इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन। जितनी भी दूरियां होती है ना वो कहाँ से मापी जाती है, तो सबको हम मूल बिंदु से मापते हैं। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम ओरिजिन। अब देखिए एक्स अक्ष क्या होता है, क्षैतिज संख्या रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। दोनों जब मिल जाए, जैसे देख सकते हैं ये दोनों मिल जाए, तो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, काट रहे हैं ना, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को, उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? जिसको नोट करना है वीडियो को पॉज करके नोट कर सकता है। फिर से देखिए आगे, अब एक्स
वाई, यानी कि सॉरी उल्टा बोल दिए, ये एक्स था आपका, एक्स और एक्स डैश, और ये वाई, वाई और वाई डैश। ये होता है आपका मूल बिंदु, लिख सकते हैं, यहां भी लिख दे रहे हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। अब एक बात ध्यान से देखिए, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इस पूरे समतल को, किसको, तो पूरे समतल को, जो प्लेन है, जो व्हाइट बोर्ड का ये सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस को कितने भागों में बांटा, तो 4 भागों में बांटा। कितने भागों में, 4 भागों में। हर एक भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। 4 भागों में बांटा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, चतुर्थांश। ये हो जाता है पहला चतुर्थांश, ये हो गया आपका दूसरा, ये है तीसरा, और ये हो गया चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश। इनके कुछ चिन्ह भी होते हैं। कैसे चिन्ह, तो देखिए, अगर यहां से मूल बिंदु से दाईं ओर जाते हैं तो एक्स में पॉजिटिव मिलेगा, यानी कैसा मिलता है, पॉजिटिव। अगर मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाते हैं तो पॉजिटिव। इसमें भी देख सकते हैं, अगर इधर की ओर जाएंगे मूल बिंदु से बाईं ओर तो ये निगेटिव होता है, मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव होता है। इसमें फिर देखिए, मूल बिंदु से दाईं ओर जाएंगे तो पॉजिटिव, और मूल बिंदु से नीचे की ओर जाएंगे तो ये होता है नेगेटिव। यहाँ पे देखिए, फिर मूल बिंदु से बाईं ओर गए एक्स में तो नेगेटिव, मूल बिंदु से नीचे की ओर गए तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब इसको थोड़ा सा और क्लियरली समझ लेते हैं कुछ बिंदुओं को लेकर। जैसे 4 बिंदु हम दिखाते हैं, एक बिंदु यहाँ पे ए, और ये बिंदु बी हो गया, और यह बिंदु सी हो गया, और एक यहाँ पे बिंदु डी हो गया। अगर इस बिंदु पर पहुंचना है तो चलना प्रारंभ कहाँ से करेंगे, किसी भी बिंदु पे पहुंचना हो, चलना प्रारंभ हमेशा हम मूल बिंदु से ही करते हैं। यहाँ से पहले एक्स में चलिए, यहाँ पे पहुंचे, अब ऊपर वाई में पहुंचे, यानी कि यहाँ तक चले तो यहाँ पे पहुंचे। ये जो बिंदु हुआ ना, ये दोनों को अगर मिला दें तो यही होता है आपका बिंदु ए। इसमें एक्स में भी प्लस में चले और वाई में भी प्लस में चले, यानी इसमें दोनों पॉजिटिव होता है। ये पहला चतुर्थांश हो गया। अब दूसरा में देखते हैं, जिसमें पॉइंट बी है, एक्स में पीछे की ओर, वाई में ऊपर की ओर। तो एक्स में मूल बिंदु से पीछे यानी कि बाईं ओर चले तो निगेटिव होता है, वाई में ऊपर चले तो ये पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत। फिर तीसरे में देखते हैं, सी नंबर में, यानी कि तीसरा चतुर्थांश जहाँ पे बिंदु सी है। अब देखिए, यहां से चलना शुरू करना है। अब पीछे की ओर आए एक्स में, यानी बाईं ओर आए तो एक्स वाला पहले लिखते हैं, नेगेटिव होता है, और नीचे की ओर गए हैं तो ये भी नेगेटिव। फिर इसमें देखिए, चौथे चतुर्थांश में एक्स में चलना है आगे की ओर, और एक्स वाला हमेशा पहला लिखते हैं, ये प्लस में हो गया। वाई में चलना है नीचे की ओर तो ये हो गया माइनस। यानी कि ये जो चतुर्थांश बने हैं इनका कुछ चिन्ह होता है। अब इसको कैसे करेंगे तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब अच्छा से समझ में और आ जाएगा। नोट करना हो तो वीडियो को रोक के पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। जैसे देखिए, फिर वही बना रहे हैं चतुर्थांश, एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। कुछ बिंदु ले लेते हैं, 2, 3, -3, 7, -4, -2, 4, -3। ये नंबर ले लेते हैं 0 और -5। एफ नंबर बिंदु ले लेते हैं -3 और 0। चलिए बस इतना ही बिंदु पर देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 4, ये 5, ये 6 नंबर। अब ए को बताना है, क्या बताना है कि किस चतुर्थांश में है। जो भी यहाँ पे ABCD दिए है ना, ये जो भी निर्देशांक लिखे, इनको निर्देशांक बोलते हैं। तो जो भी निर्देशांक लिखे हैं, ये निर्देशांक किस चतुर्थांश में पड़ेंगे हमको बताना है। जैसे कि आप जानती होंगे ना कि एक्स वाला पहला होता है, वाई वाला दूसरा। अगर इसका नाम बताना चाहें तो एक्स वाले को हम भुज कहते हैं, वाई को हम बोलते हैं कोटि। खैर इसका कोई उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे नहीं है, बस ये समझना है कि एक्स वाला भुज होता है, वाई वाला कोटि होता है। इसको आप शीशा बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए अब देखते हैं इसको। अब ये 2 और 3, ए नंबर किस पे, मतलब ए जो पॉइंट है वो किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो एक्स में चलिए पहले 2, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और 3। एक्स में चलिए 2 तो 1 और 2, वाई में चलना है 3, रुकना नहीं, वाई में भी चलना है कितना, 1, 2, 3। तो ये जो बिंदु मिला ना, यही 2, 3 जो होगा ये आपका बिंदु
ए हो गया, यानी कि पहले चतुर्थांश में। ये किस चतुर्थांश में है? तो पहला चतुर्थांश। ठीक, इसकी बात करें एक्स में निगेटिव, पीछे आइए, पॉजिटिव यानी कि ऊपर, ये किस में आ गया? ये दूसरा चतुर्थांश बिंदु बी मिल जाएगा। कैसे? तो एक्स में -3, तो 1 2 3, वाई में 7 चलना, 1 2 3 4 5, थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ना पड़ेगा इसे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक्स में कितना चले? -3, वाई में 7, यानी ये बिंदु जो होगा ये बी नंबर पॉइंट यहाँ पे होगा -3 और 7, यानी किस चतुर्थांश में? तो ये है आपका दूसरा चतुर्थांश। इसकी बात करें एक्स में चलना है नेगेटिव, यानी कि पीछे की ओर, वाई में भी नेगेटिव मतलब नीचे, यानी कि यहाँ चलना शुरू करेंगे, पीछे इधर फिर नीचे, किस में आया? तीसरे में, जैसे 1 2 3 और ये हो गया 4, -4 हो गया, और -2 तो -1 -2, ये जो बिंदु मिलेगा ना ये आपका बिंदु होगा सी, यानी कि -4 और -2। फिर डी की बात करें किस में पड़ेगा? तो एक्स में प्लस में, यानी आगे की ओर जाना है, अब दाहिनी ओर, और वहां पे फिर -3, दाहिनी फिर नीचे, यानी कि इसमें आ जाएंगे आप चौथा चतुर्थांश में। तो एक्स में चलिए 4, 1 2 3 और 4, वाई में -3, तो 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा -3, यानी ये जो बिंदु होगा ना यही बिंदु हो जाएगा डी, कितना? तो 4 और -3, तो -4 -2 तीसरे में आया था ना, तो ये लिख दीजिए थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश, और ये आपका आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चौथा चतुर्थांश। चलिए 0 और -5, हाँ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। 0 -5, एक्स में कितना चलना है? 0, यानी कहीं नहीं चलना, यहीं पे रुक जाना है, लेकिन वाई में -5, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे मान लेते हैं 5, यानी 0 और -5, ये बिंदु हो गया कौन सा बिंदु? तो बिंदु हो गया ई। ठीक, अब यह किस चतुर्थांश में है? तो यह किसी चतुर्थांश में नहीं है, ना तो आप चौथा बोलेंगे ना ही तीसरा बोलेंगे, ये किसी चतुर्थांश में नहीं है, एक अक्ष पर है। तो किस अक्ष पर है? तो ये है वाई अक्ष पर। किस पर है? वाई अक्ष पर। वाई में भी कह सकते हैं कि ऋणात्मक वाई अक्ष, निगेटिव वाई अक्ष। इसका चतुर्थांश निर्धारित नहीं किया जा सकता है, किस चतुर्थांश में है ही नहीं है। अब देखिए एफ नंबर -3 और 0, एक्स में 1 2 3 चलना है -3, लेकिन वाई में कहीं जाना है नहीं, 0 है, तो -3 और 0, ये बिंदु कौन सा हो गया? बिंदु हो गया एफ। तो ये किस चतुर्थांश में है? तो यह भी किसी चतुर्थांश में नहीं है, बल्कि यह निगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो लिख दीजिए एक्स अक्ष, और थोड़ा सा डिटेल में लिखना है तो लिख सकते हैं निगेटिव एक्स अक्ष पर है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई भी पॉइंट मिले उस पॉइंट को आप अगर इस तरीके से दिखा सकते हैं, निर्देशांक मतलब निर्देशांक इसका डिनोट कर सकते हैं ग्राफ पे, तब जाके आप ग्राफ विधि द्वारा हल करना सीख पाएंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक, तो इसके लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे कि कोई भी समीकरण दिया गया है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो उसके कितने हल होते हैं? तो अनंत हल होते हैं। हल ज्ञात कैसे करते हैं यह भी बताए थे। अब जो भी हल ज्ञात होगा उसको निर्देशांक पे कैसे निरूपित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, ये भी सीख लिए। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा यही होगा कि कैसे हम ग्राफ प्लॉट करें किसी दिए हुए दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि ग्राफ पे कैसे बनाया जाएगा किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण को। तो यहाँ पे हम समीकरण ले रहे हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इसको हमें ग्राफ पे निरूपित करना है। ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे इसको? तो देखिए हम बताए थे कि किसी भी एक चर को एक साइड, बाकी दूसरे चर को, बाकी सब कुछ वैल्यू, जितना भी वैल्यू है सबको दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे y को एक साइड रखना आसान है, तो y इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 5 माइनस 2x। ये एक सहज तरीका होता है, बाकी यहाँ पे भी पुट करके वैल्यू निकालेंगे आंसर वही आएगा, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा सुइटेबल होता है, जो फॉर्मेट में दिखाई देता है। चलिए अब यहाँ पे किसका मान रखेंगे? तो x का मान रखते जाएंगे, y का मान मिलता जाएगा। और कितना हल निकालना होगा? तो 3 हल निकाल लेते हैं, 2 से भी काम चल जाता है, लेकिन कम से कम कितना निकालेंगे? 3 हल निकालेंगे। तो x का मान हम रख दिए कितना? 0 रख दिए। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 गुणे 0, y इज इक्वल टू 5 माइनस 0, y का मान कितना मिल गया? 5 मिल गया।
x इज इक्वल टू 0 रखने पर, यानी x वाला मान पहले लिखते हैं, y वाला मान बाद में। चलिए एक और हल निकालते हैं। अब क्या रखें, तो यहाँ पे हम अपने मन से x इज इक्वल टू 2 रख देते हैं। जो मान आपको सहज लगे, आसान लगे, इंटरेस्टिंग लगे, उस मान को रख सकते हैं। x इज इक्वल टू 2 रखने पर, चलिए 2 रखते हैं, यहाँ पे रखना है। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 गुणे 2, x यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 4, यानी x का मान कितना आ गया 1, सॉरी x नहीं y चल रहा है, y का मान कितना आ गया 1, यानी x का मान हम 2 रखे, y का मान कितना मिला 1। एक और हल निकालना है, तो इसमें अब रख देते हैं x इज इक्वल टू कितना, 2 रख चुके हैं क्या, 2 रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम रख देते हैं 1 रख देते हैं, 1 रखने पर, यानी कि y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 गुणे 1, यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस 2, यानी y का मान आ गया 3। तो x का मान रखे कितना थे 1, y का मान मिला कितना 3, यानी 3 हल निकल गए। एक हल यहाँ पे दिख रहा है, x का मान 0 रखे थे तो y का मान 5 आया था, और x का मान 2 रखे थे तो y का मान 1 आया था, और एक यहाँ पे x का मान 1 रखे तो y का मान कितना मिला 3। अब इस तीनों बिंदुओं को जो भी मान निकला है, जो भी हल निकला है, इस हल को हम प्लॉट करेंगे, कार्तीय तल पर निरूपित करेंगे, यही जो भी बताए थे आप लोगों को। ये होता है x, ये x डैश, ये y, और ये हो जाएगा y डैश। अब एक एक बिंदु देखते हैं, 0 और 5, x में कितना 0, यानी कहीं नहीं जाना, y में कितना जाना है 5। तो चलिए 1 2 3 4 5, यानी 0 और 5 ये बिंदु मिल गया। अब दूसरा बिंदु देखते हैं, 2 और 1, यानी x में कितना चलना है 2, 1 2, y में कितना 1, तो ये जो बिंदु होगा ये हो जाएगा 2 और 1। अब नेक्स्ट देखते हैं 1 और 3, यानी x में कितना 1, लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं, y में भी 3, 1 2 3, तो ये आ जाएगा आपका 1 और 3, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जो भी तीनों बिंदु मिले हैं, इस तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचना है। हालांकि ये रेखा उतना सीधा नहीं है जितना होना चाहिए, आप लोग जब ग्राफ बनाएंगे ना तो सूटेबल बनेगा, अच्छा बनेगा, ठीक। जब चार्ट ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तब। अब ये जो ग्राफ बना हुआ है, किसका ग्राफ बना हुआ है, तो ये ग्राफ बना हुआ है किसका, तो 2x प्लस y बराबर 5 का, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चाहे ये समीकरण हो, चाहे कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण हो, उसका जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, वो ग्राफ हमेशा बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा बनेगा। क्या बनेगा, सीधी रेखा। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ सरल रेखा होता है। सरल रेखा नहीं, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा होता है। यहां तक कोई दिक्कत